मैं आपको वॉल्यूम पढ़ा रहा था। वॉल्यूम में मैंने घन, घनाभ, बेलन के टोटल क्वेश्चन मैंने बता दिया है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने भी आवाज नहीं आ रही, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि आवाज साफ नहीं आ रहा है, तो सुनिए। कुछ आपके भी अंतराल में कमी है, कुछ हमारी भी कमी है। हमें आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो यार। देखो, आज तो मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्किल, सॉरी गोला पढ़ाऊंगा। जो इस पे होता है, बिल्कुल आपको गोला पढ़ाऊंगा। गोला, अर्ध गोला क्या होता है ना। आपको बहुत अच्छे से आज क्वेश्चन पढ़ाऊंगा गोले के, ठीक है बेटा। आज देखेंगे, ठीक है। शेयर करो, कमेंट करो चैनल को। देखो, ये आपका क्वेश्चन है। आपको मैं आज आपको गोला पढ़ाने वाला हूँ इस पे, ठीक है बेटा। सिंपल बात है कि गोले का क्या होता है। गोला के जो एंगल्स होते हैं, जो आपके पिक्चर हैं, तो आपके गोला के ये हैं, ठीक है बेटा। और इसमें एक गोलीय कोश होता है, एक गोलीय कोश होता है, जिसमें गोलीय कोश का मतलब होता है, गोलीय कोश का मतलब होता है बेटा, जिसमें दो त्रिज्या है, एक त्रिज्या इसकी होगी, एक त्रिज्या इसकी होगी बेटा। सिंपल बात है। और ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है ये बेटा। इसका बिल्कुल एक परिच्छेद त्रिज्या दिखा देंगे। तो आपको टोटल आज गोले के बारे में बताना है, ठीक है। आपको गोला क्या होता है, गोला कैसे होता है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। जैसे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ बात करोगे तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ अगर बात करो तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। या कोई गोले का क्षेत्रफल पूछता है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। सिंपल बात है, गोले का क्षेत्रफल पूछ सकता है, या गोले का संपूर्ण पृष्ठ आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। फिर गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देखो बेटा, गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोलीय कोश का आयतन, मतलब गोलीय कोश ही बना है, गोलीय कोश का आयतन 4/3 पाई, पहला r1 का क्यूब माइनस r2, मतलब एक आंतरिक y, इसे बताए थे ना, ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर बात करो तो 3 पाई r स्क्वायर होता है। अर्थात अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ अगर बात करो तो 3 पाई r स्क्वायर होता है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। समतल प्रक्षेप की त्रिज्या √r स्क्वायर बाय सेक स्क्वायर। बेटा इतनी चीज हमें इंपॉर्टेंट क्लास में जाननी है। आज टोटल याद रखना, आप इस क्वेश्चन को, आज फार्मूले को डेरिवेशन करो अच्छे से, और अपने आप डेरिवेट करके क्या करो बेटा, एक प्रूफली के साथ ये डिस्कस करो कि गोले में कोई क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो यार, अगर जीडी रख लो, सीडीएस रख लो, जीडी रख लो, और या एसएससी सीजीएल रख लो, या आपके एमटीएस सीएसआई, जितने भी वनडे एग्जाम की तैयारी लोग कर रहे हो, ये सभी पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी लोग इसमें बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें भी बहुत कंपलसरी है। बस इसको थोड़ा मोटिव करके लगा देते तो आपको थोड़ा, ठीक है, नोट करते हो। देखो बेटा, ये क्वेश्चन पहला हुआ आपका, जबरदस्त क्वेश्चन लगाना यार। दिख रहा है तो भी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो यार, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रोहित मैथ वाला को फैला दो। बहुत लोग का आंसर नहीं आ रहा है, बहुत लोग का आंसर आ रहा होगा, जबरदस्त, ठीक है। देखेंगे 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन और पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो, सभी टाइप्स के क्वेश्चन में दिखा देता हूं, फिर हार्ड क्वेश्चन इसी में लाता हूं, ठीक है। देखो, सिंपल बात है, इस क्वेश्चन को अगर लगाने से पहले मुझे किस बात की जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या दिया है बेटा। 14 सेंटीमीटर एक व्यास है। देखो बिल्कुल सिंपल बात, 14 सेंटीमीटर का एक व्यास है, तो बिल्कुल सिंपल बात है कि व्यास कितना दिया बेटा, 14 सेंटीमीटर का दिया है, ठीक है। तो बेटा सिंपल बात है कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, हाफ होता है। 14/2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सिंपल बात है ना। अच्छा, फिर गोले का आयतन निकालना है, फिर पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, फिर गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन देखो बेटा, गोले का आयतन अगर की बात करोगे, सिंपल बात, गोले का आयतन अगर बात करोगे ना, तो गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है बेटा। 4/3 का मतलब पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और आर की वैल्यू क्या होती है, 7 है। तो बेटा 7 को 3 बार लिखोगे, कोई प्रॉब्लम है, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। सिंपल बात है। आप ही बताओ, 4 22 88, 88 सत्ते 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 42। बेटा आपका सिंपल बात है, आपका आया हुआ आंसर कितना आएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 7 का 49 सत्ते कितना 3। इसको भाग करोगे तो कितना आएगा, इसको भाग करो सब लोग, कितना आएगा बेटा, सिंपल बात है ना। इसको करोगे ना 88 × 49 तो आएगा 4312 ना बटे 3, ठीक है। इसको गुणा करके भाग करोगे तो बेटा देखो सिंपल बात है, 14 × 42 लगभग 1437 गुना जा रहा है, 1437 गुना जा रहा है, और ये 1/3 बच जाएगा। ये ऑप्शन तो पहले आ जाएगा तुम्हारा, कुल मिला के भाग करने पे 1437 सही 1/3 आंसर, ये आएगा गोले का आयतन, ठीक है। अब गोले का बेटा क्षेत्रफल निकालना है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा,
गोले का क्षेत्रफल अगर बात करोगे तो गोले का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हो। तो बेटा 4 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 है और आर की वैल्यू 7/7, मतलब आर की वैल्यू त्रिज्या तुम्हारी आर दी है तो यहाँ स्क्वायर लगा है, दो बार लेंगे 7 से 7 कट जाएगा बेटा। 22 चौके 88, 88 सत्ते 616 होगा बेटा, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और ये तुम्हारा घन में, आयतन घन में आता है, तो सिंपल सिंपलीफाई करके मैंने आंसर लाया कि 616 वर्ग सेंटीमीटर इसमें है, 1437 1/3 इसमें, तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यही नोट करते हुए ये जो आंसर आएंगे हमारे, ये 616 वर्ग सेंटीमीटर, 1437 1/3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। देखो इस क्वेश्चन को हम प्यार से देखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे, नजरिया अच्छा है क्वेश्चन जरूर लगेगा, अगर नजरिया अच्छा नहीं है तो नहीं लग सकता। ठीक है, देखो इस समय जुकाम बुखार दवा खांसी जो भी आ रही है ना, वो आप लोग शातिर होके कड़ू के तेल के यूज करें इसमें, ओके जबरदस्त है ना। देखो खांसी ना खांसी ज्यादा, एक खोखले गोले के वाय और आंतरिक व्यास क्रमशः 28 मीटर और 14 मीटर है, उसमें लगी धात का आयतन कितना होगा। बेटा एक पैकेज है इस क्वेश्चन से, आप लोग डिस्कस निकला, धातु का आयतन को या खोखले गोले का आयतन को, बात एक ही है। अच्छा, इसका पहली बात तो एक बाहरी व्यास दिया है और एक आंतरिक व्यास दिया है। बेटा बाहरी व्यास 28, देखो मैंने कहा था व्यास का हाफ होता है, जो त्रिज्या होती है ना वो देखो r1 बराबर होगा d/2। समझे, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है, लेकिन जो त्रिज्या होती है ना वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। बेटा सिंपल बात है, r1 बराबर क्या हो जाएगा d/2। तो बेटा d पहले देखो r1, अगर r1 की वैल्यू देखो तो व्यास पहले का d1 दिया है तुम्हारा 28, 28 का हाफ बेटा हो जाएगा 14, है ना, सिंपल बात है, सिंपल बात है। और इसका अगर बात करो r2 की वैल्यू, तो 14 का आधा कितना होता है बेटा, इसका 28 का आधा, तो r2 की वैल्यू कितनी होगी 7। सिंपल बात है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे सब लोग, इधर देखो पहली बात, अगर धात का आयतन करो ना, धात का आयतन कहो या खोखले गोले का आयतन कहो, तो मैंने एक सिंपल बात, खोखले गोले का आयतन कहो या खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन, आयतन अगर बात करो तो बेटा क्या होता है 4/3 और पाई करके और r1 क्यूब माइनस r2 का क्यूब, यही तो होता है। ठीक है, ये बेटा r1 है, देखेंगे सिंपल बात है क्वेश्चन में, देखोगे सिंपल में है 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 है और r1 की वैल्यू अगर देखो बेटा, r1 की वैल्यू बेटा आ गई थी तुम्हारी 14 का क्यूब और r2 की वैल्यू आपकी 7 का क्यूब। ठीक है बेटा, लाइट चली गई है, सिंपल क्वेश्चन है, 4/3 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 14 का क्यूब बेटा होता है 2744। बेटा क्यूब याद करते रहो, ठीक है, क्यूब याद करते रहो, क्यूब बहुत जरूरी है। 7 का क्यूब 343 होता है बेटा। ठीक है, तो 4/3 गुणे 22/7, बेटा ये बताओ 2744 में 343 से कितना बचेगा आपका। देखो 2744 में अगर 343 गया तो क्या बचेगा, 2401 बचेगा बेटा। सिंपल बात है, 4 में से 3 गए 1, 4 में से 4 गए 0, 27 में से 3 गए 24, सिंपल है। अच्छा ये बताओ बेटा, सिंपल बात बताओ कि आपको क्या इसमें कोई दिक्कत, अब इससे काटो 7 से, 7 त्रिक 21 है ना, 7 त्रिक 21, 3 24 और 7 चौके 28, 28 2 30 और 7 त्रिक 21। ठीक है बेटा, 4 गुणे 22 और 22 गुणे 343 और बटे कितना है 3 है। तो ये बताओ आखिर जो नीचे कुछ भी करोगे गुणा ना तो नीचे 3 तो आएगा, बिल्कुल सिंपल यार क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन ही 3 नहीं है, 3 खाली एक ही ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन हमें दिख रहा है सेक्शन बी वाला, तो आपका आएगा लगभग, इसको भाग करोगे जो आएगा 161 बट सही 1/3, यही तो आंसर आएगा। तो आपका टोटली आंसर इस पे डिपेंड करता है, ज्यादा कैलकुलेशन, बहुत कैलकुलेशन लोग करते हैं, कैलकुलेशन से इंपॉर्टेंट ये है ना, अगर कैलकुलेशन सही कर ले गया तो सिंपल बात है कि कोई मैथ वाला कोई फंसा ही नहीं सकता आपको, सबसे बड़ी बात कैलकुलेशन पे डिपेंड मैथ करता है। तो सिंपल बात है, 3 आ रहा है, 3 से भाग करोगे तो आपका जो भी गुणा करने को आएगा 22 चौके 88 343 से, तो भाग करोगे जो आएगा 1000 सॉरी 10061 सही 1/3। ठीक है, नोट कर लो। देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, जबरदस्त, एक अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बेटा एक अर्धगोला बना है, बेटा सिंपल बात है, अर्धगोले का पहले व्यास निकाल लो। बेटा व्यास जो होता है वो त्रिज्या का आधा होता है, बहुत देर से बता रहे हैं, तो r जो r वैल्यू होगी वो व्यास की आधा, मतलब 14 का आधा बेटा 7 होता है, सिंपल बात है।
अब उसका आयतन मतलब अर्धगोले का आयतन जो होता है बेटा, अर्धगोले का आयतन, अगर अर्धगोले का आयतन की बात करो ना, तो अर्धगोले का आयतन जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सिंपल, 2/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू बेटा क्या होता है 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होती है 7, तो 7 कितनी बात, 3 बात लिख सकते हो। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है। अब 22 गुना 44, 44 को इतना से करोगे ना, जो भी आएगा ना पूरा करने पर 44 गुणे 7 का 49 बेटा, गुणे कितना बटे कितना 3, तो नीचे तो 3 आ गए, तो ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है ना सर, ये 3 दिख रहा है बेटा। इतना जबरदस्त आंसर आता है ना, एक का ऑप्शन आता है बड़ा आंसर। तो अगर ना हो तो गुणा इसको गुणा करके भाग कर देना 3 से, तभी तो 718 सॉरी 718 सही 2/3 आएगा। ठीक है, ये आएगा घन सेंटीमीटर में, ठीक है बेटा, क्योंकि आयतन निकाल रहे हो। अब फिर इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है बेटा, संपूर्ण पृष्ठ की बात करो, इसका संपूर्ण पृष्ठ की बात करोगे तो इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ याद करना है इसका, तो 3 पाई आर स्क्वायर, 3 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है, डबल स्क्वायर है तो 7 तो मान ली तो बेटा 7 से 7 कट जाएगा। बेटा देखो सिंपल बात, 22 या 66, 66 सत्ते 462 होता है, ये सब लोग जानते बेटा। वर्ग सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल है, यही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है ना, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है तो इसका एक क्षेत्रफल है बेटा, इसका 462 आपका वर्ग सेंटीमीटर है, समझ में आना। ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। बहुत जबरदस्त रूटीन के साथ पढ़ो, एक्सेल लो क्वेश्चन पे, अगर ना समझ में आए तो बोलते रहो बेटा। ठीक है, जोड़ कर देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर समतल द्वारा गोले को काटकर अलग अलग 2 टुकड़े में मतलब टुकड़े बनाए गए हैं, तो समतल पर छेद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेटा एक समतल है, समतल एक गोला है, गोला को 2 टुकड़े में विभाजित कर दिया गया, तो उनकी त्रिज्या और उनकी त्रिज्या अलग अलग होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ और है क्वेश्चन। ठीक है, 6-10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, मतलब आर की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, त्रिज्या रेडियस है। ठीक है, फिर 6 सेंटीमीटर इसकी दूरी है, दूरी का मतलब बेटा इसकी ऊंचाई दी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई तुम्हारी कितनी है 6 सेंटीमीटर पे। समतल द्वारा गोले को काटकर आकार का अलग अलग 2 टुकड़े बनाए गए हैं, तो समतल पर छेद की त्रिज्या बेटा ज्ञात करना है। तो एक सूत्र होता है समतल पर छेद त्रिज्या का √r² - h² होता है। अभी मैंने बताया जस्ट, ठीक है, कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में। r² बराबर ये समतल पर छेद की त्रिज्या, तो बेटा देखो त्रिज्या तुम्हारी 10 का स्क्वायर माइनस h कितनी है 6 का स्क्वायर, तो सिंपल बात है 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, और 6 का कितना होता है 36, तो 100 में 36 कहीं बेटा होता है 64, 64 किसका स्क्वायर होता है बेटा 64 बेटा होता है 8 का स्क्वायर, यही 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। ठीक, इतने बड़े क्वेश्चन के आंसर इतने जबरदस्त लग रहे हैं, तो इसका मतलब आप तहलका मचने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो बेटा 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, शेयर करो वीडियो को, आपसे बहुत एक हाथ जोड़ देती है कि रोहित मैथ वाला को फेमस करो यार, क्योंकि रोहित मैथ वाला सब्सक्राइब होगा ना तभी तो आपका चैन होगा। जीडी कांस्टेबल में, एसएससी सीजर में, सीडीएस के क्वेश्चन ला रहा हूं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जबरदस्त है। ठीक है, आप लोग जबरदस्त नोटेट करो क्वेश्चन को। किसी गोले का आयतन 88/21 गुणे 14 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस गोले का पूर्वक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा इस क्वेश्चन में एक मजेदार चीज ये है कि इस पेपर में जीडी कांस्टेबल में अंक की बार है। ठीक है, ये भी गारंटी है। ठीक है बेटा, तो सिंपल बात है, ये बताओ पहली बात तो एक क्वेश्चन दिया है कि 88 सेंटीमीटर क्यूब क्या दिया है 88 मतलब सॉरी गोले का आयतन दिया है। बेटा गोले का आयतन अगर मेरे पास दिया है, पहली बात देखो सिंपल बात है कि गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू तुम्हारी 88/21 गुणे 14 का क्यूब दिया है। ठीक है, 14 का होल क्यूब दिया है। बेटा देखो 4/3 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 होता है, गुणे आर क्यूब बराबर 88/21 और गुणे 14 का क्यूब दिया है। बेटा क्यूब से क्यूब तो कट ही जाएगा, सिंपल बात है। 22 चौके 88, 88 से 88 कट जाएगा, 3 सते 21, 21 से 21 कट जाएगा, आर बराबर आएगा क्या आर बराबर तुम्हारा आ जाएगा 14। ठीक है, सिंपल बात है। ऐसे क्वेश्चन जब लगते हैं ना तो एक आपने एक पेज में लाइन लगाओ, एक लाइन में लगा दो क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल बात है। तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल गोले का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो तो 4 पाई आर स्क्वायर तो होता ही है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 होती है बेटा, और आर की वैल्यू 14 गुणे 14 हो जाएगा।
सिंपल बात है, ठीक है। तो 7 का नाम 7 7 दूनी कितना होता है 14 बेटा। 22 चौक 88, 88 दूना कुछ भी 2 छक्के 12 और 4 दूनी 8 चौक 24, आखिरी में हमारा आएगा 24। बेटा फिर से कर लो, 4 दूनी 8 डिजिटल मेथड, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 चौके 64, आखिरी में 64 आएगा। तो बेटा 24 आएगा ना, 4 आएगा, तो 2424 वर्ग सेंटीमीटर देखो आंसर आ रहा है। बिल्कुल आप भी कैलकुलेशन करके देखो, 22 चौक 88, 88 दुना और 88 दुना इतना जो भी 2 8 16 2 7 76 176 14 होता है 2424 वर्ग सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन हमारा देखो कितना आता है, इसमें दो ऑप्शन में 24 कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करके देखो 2464 सॉरी इसके लिए इसका 2464 आता है। देखो कैलकुलेशन है बैठ दिया है 22 को गुणा 4 से, 22 चौके 88, 88 दुना कितना 88 दुना 176, 176 14 होता है 2464 वर्ग सेंटीमीटर। आपका आंसर आएगा तुम्हारा 2464 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। करके देखो बेटे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, हमें कोई रटा क्वेश्चन नहीं है, आपको यही सामने लगा रहे हैं तो आप लोग बताते हो, ठीक है, कमेंट में, ठीक है बेटा। क्वेश्चन के आंसर दो, बहुत लोग दो आंसर। तो गोले का आयतन 8:27 के अनुपात में है, उनकी पूरी सतह का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आयतन दिया है तो पूरी सतह का वर्ग बनेगा, क्षेत्रफल बनेगा, एरिया बनेगा, ठीक है। तो सिंपल एक ही लाइन में लगा देते क्वेश्चन, ठीक है। बेटा ये आयतन बोला तो ये सिंपल बात, इसका क्यूब होगा किसी का, आयतन क्यूब में होता है। बेटा ये किसका क्यूब होता है 2 का, और ये किसका क्यूब होता है 3 का। बेटा सिंपल बात है, 2:3 के अनुपात में आ गया। अब इनकी एरिया निकालना है, पूरी सतह का अनुपात। ये बेटा आपके भुजा आ गई मान लो A/B की वैल्यू। अब इनका क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल होता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर में क्षेत्रफल होता है, आयतन क्यूब में होता है, आयतन क्यूब में होता है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, तो इनका भी स्क्वायर कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 3 3 का कितना होता है 9, तो इसके पूरी सतह का अनुपात 4:9 होता है। सिंपल बहुत लोग का जो आपका क्वेश्चन था 2:3 था, लेकिन ये कैंसिल है क्योंकि ये पूरी सतह का पूछ रहा है, तो 4:9 आंसर आएगा, ठीक है। वो लोग का आंसर शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारी वीडियो को अच्छा हुआ हो, अगर समझ में आया हो तो लाइक भी करो और कमेंट जरूर करो, ठीक है। जितने भी ग्रुप में चला रहे हैं लोग, ट्विटर अकाउंट, जितने भी सोशल मीडिया है उस पर शेयर करते हो, ठीक है। वीडियो को रोहित मैथ वालों को फैला दो।